और मैं तो यही बोलूंगा कि सेकंड पेपर में अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है तो भालसे सर पे जरूर आइए, बिल्कुल भी आपको 100% बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएंगे अगर आप। नमस्कार दोस्तों, सफल व्यक्तियों की कहानी हमेशा ही हमें प्रेरित करती है और यदि वो सफल व्यक्ति हमारे क्षेत्र का हो, जहां जिस क्षेत्र की या जिन परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, तो वो हमें और ज्यादा प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, अभिप्रेरित करता है और मार्गदर्शित भी करता है। उच्च न्यायालय द्वारा जारी फिलहाल में परिणाम सिविल जज के लिए तमाम विद्यार्थी इसमें सफल हुए। कुछ पुराने, नए, युवा, सीनियर, तमाम तरह के। मेरे साथ मेरी कोशिश है कि कुछ युवाओं के साक्षात्कार के जरिए मैं नई पीढ़ी के या नए युवाओं को बता सकूं कि ताकि उनके जरिए, उनके विचारों की और उनके संघर्ष के जरिए आपको ये कहानी सुना सकूं, ताकि वो सफल कैसे हुए और उस कहानी से आप कुछ सीख सके। तो सुनो उनकी कहानी सफलता की और कुछ सीखें। आज हमारे साथ धीरज आ, जिन्होंने अभी फिलहाल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित सिविल जज वर्ग 2 की परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है और न्यायाधीश वर्ग 2 में उनकी जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। आज ऐसे सफल व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी सफलता का राज, और आप भी जानें और आप भी अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो हम मिलते हैं ऐसे ही सफल विद्यार्थी से, धीरज आर्य। थैंक यू सर। धीरज जी, मुझे बताइए आपने परिवार पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा था जहां आपको इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया? जी सर, मेरा ऐसा क्षेत्र, मेरे बड़े भैया रहे हैं जो कि मेरे पुलिस ऑफिसर रहे हैं पुलिस, तो उनका कोर्ट जाना रहता था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उनके साथ मैं कभी कभी गया। तो एक माहौल मेरे को कोर्ट में देखने को मिला है कि मतलब सब लोगों को, जो भी अगर लोगों को अगर न्याय चाहिए, एक भरोसा है जो जुडिशरी के लिए, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस और उनके हितों प्रोटेक्शनों को ध्यान में रखते हुए काम करते। तो मुझको लगा कि मेरे को इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं मिल सकता। सर मैंने 12th के बाद सर मैंने LLB इसलिए से अच्छा, आपने बिल्कुल तय कर लिया था कि मुझे LLB करके जज बनना है और जज बनने की बिल्कुल इसमें आप अपने माइंड सेट कर रखा था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। मुझे बताओ, इस सफलता के दौरान आपको किन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया? क्योंकि प्रेरणा सफलता को तय करती है, तो किन लोगों ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया ताकि आप आज इस क्षेत्र में सफल हो पाए या इस परीक्षा में सफल हो पाए? सर सफलता में सभी लोगों का बहुत योगदान रहता है, इसमें सर पेरेंट्स के और उसके बाद टीचर्स का सर बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। कॉलेज से लेकर और आज तक मेरे को जो टीचरों का जो सपोर्ट मिला है और अपने कॉलेज और सीनियर्स के साथ, वो सर बहुत इम्पोर्टेंस है। मेरे को कभी भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई है। वो जो सर, जो टीचर और जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनने जो मेहनत की है उनका एक्सपीरियंस हम जैसे यंगों को बहुत सपोर्ट करता है। याद रखें और ध्यान से सुने, आपके शिक्षक, आपके कोच हैं, वो इन परीक्षाओं की तैयारी वर्षों किए हैं। उस अनुभव के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर और उस इन परीक्षाओं की तैयारी करने के दौरान जो उन्होंने हासिल किया है, उस आधार पर वो कोच बने हैं, किसी स्कूल या कॉलेज के शिक्षक नहीं है। उनका अनुभव बहुत मायने रखता है आपकी सफलता के लिए। धीरज जी, मुझे ये बताइए, जो प्री एग्जाम है, आपने उसकी विधिवत रूप से तैयारी कोचिंग के अलावा आपने खुद कैसे की? सर कोचिंग के अलावा मैंने सर प्री की, जैसे कि सर प्री के अपने को लॉग पे कमांड्स होना चाहिए और जितनी अपन प्री के लिए ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस के लिए अगर प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत बेनिफिट होता है सर प्री के लिए। उसके लिए आपको क्या है, इतना जल्दी इमिडिएटली रिकॉल नहीं हो पाता, तो जितना आप ऑब्जेक्टिव करोगे
तो आपको जल्दी रिकॉल होगा और डाउट फ्री हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस रहते हैं 4 तो उसमें डाउट्स क्रिएट होता है। तो जितना आप प्री के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए प्रेफरेंस करूंगा मैं सर, वो प्री के लिए सबसे बेस्ट है सर जी। ऑब्जेक्टिव ऐसी कौन सी किताबें आपने विशेष रूप से पढ़ी हैं जो प्री की जो है परीक्षाओं को पास कराने में बहुत मदद करती हो, जहां खूब सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हो, या कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक्स आपने पढ़ी हैं, या सारे जो बैरिक्स बाजार में उन्हीं को आपने विस्तार से पढ़ा है? सर ऐसी तो कोई मैंने पर्टिकुलर बुक्स के ऑब्जेक्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं किया। जो कोचिंग में मेरे सर श्री राजेश शर्मा सर हैं, उनके क्लास उनका जो सर लेवल रहता था टेस्ट पेपर का, वो सर किसी ऑब्जेक्टिव्स में नहीं मिलेगा आपको। और उनका जो पैटर्न रहता था सर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर है जो चीज, वो उनका क्वेश्चन होता था सर, तो वो आंसर एक अलग ही लेवल का रहता था। और उनके इतना था कि आप अगर लॉ की अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपको कभी डाउट नहीं होगा। यकीन करें और मेरी बात और धीरज जी की भी बात ध्यान से सुने, जो कोचिंग संचालन करने वाले शिक्षक हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि ये उनका काम होता है। और उनके विद्यार्थियों की सफलता उनकी सबसे बड़ी सफलता होती है, और उनकी काबिलियत का एक तरह से वो परिणाम भी होता है। यदि आप कोचिंग में पढ़ाए गए नोट्स, किताबें और इन तमाम सारी चीजें, विशेष तौर से उनके लिए गए मॉक टेस्ट को विधिवत रूप से, नियमित रूप से आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता सुनिश्चित भी होती है और ये तय हो जाता है। क्योंकि जब एज ए शिक्षक मैं भी वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मैंने ये देखा है कि यदि मेरे पास 50 बच्चे हैं और 10 बच्चे बहुत नियमित रूप से मेरे पास आ रहे हैं, मेरे टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं तय कर लेता हूं कि हो सकता है कि ये दूसरों से बेहतर करेगा। धीरज जी, बिल्कुल सही बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चूंकि प्री के बाद मेंस होती है, 4 पेपर हैं और 4 आंसर राइटिंग, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और स्कूलों में या कॉलेज जहां भी हम पढ़े वहां हमारी राइटिंग वर्क अच्छी नहीं है। आपने खुद रटकर आंसर राइटिंग की है, या खुद की आपने एक राइटिंग वर्क बनाया था कि नहीं मुझे अपने मन से लिखना है, मुझे कोई आंसर्स रटना नहीं है? तो इन विद्यार्थियों को बताओ, क्या इंग्लिश में आंसर्स रटने पड़े, या तुमने ऑन द स्पॉट फ्रेमिंग की उन आंसर्स राइटिंग की खूब प्रैक्टिस के जरिए? सर मेरा कहना सिर्फ यही है कि मेंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है पर्टिकुलर कि आपको रट के ही करना है। सबसे बड़ा बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप लॉ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए और अपनी नॉलेज से जो आप एक आंसर फ्रेमिंग करें वो सबसे बेस्ट होती है सर। और उसमें कभी भी कोई तरह का किसी भी टाइम अगर आप पेपर देते हैं कोई डाउट नहीं रहेगा और सबसे बेस्ट मार्किंग होती है उस पर, और अपना जितना कॉन्फिडेंस रहेगा वो सबसे बेस्ट आंसर होता है। मैंने भी एक चीज देखी, इतने वर्षों से हैं, 15-20 साल हो गए हैं, मैंने विद्यार्थियों को सफल होते देखा है। एक चीज है, आपका आंसर बेस्ट आंसर, आपकी राइटिंग बेस्ट राइटिंग, बस इसके लिए आपके पास लॉ का खूब नॉलेज हो, खूब सारी प्रैक्टिस हो। आप दूसरों से, शिक्षकों से आपके आंसर्स चेक करा सकते हैं, उनके सुझाए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो राइटिंग आर्ट है, या आर्ट ऑफ राइटिंग है, या आंसर राइटिंग का जो आर्ट है, वो सिर्फ आप खुद से ही उसे बाहर निकाल पाएंगे, खुद ही सीख पाएंगे। ये आपको ये आर्ट ऑफ राइटिंग दुनिया का कोई शिक्षक आपको सिखा नहीं सकता। धीरज जी, एक चीज है कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में बड़ा यहाँ ये रहा कि इंग्लिश मीडियम के लिए तो किसी कोचिंग में या शिक्षक में, या इंग्लिश मीडियम कोचिंग ज्वाइन करना या हिंदी मीडियम कोचिंग ज्वाइन करना, लीगल नॉलेज मैटर करता है या मीडियम मैटर करता है? मुझे ये बताइए। सर मेरा कहना यही रहेगा कि कोई भी मीडियम को इम्पोर्टेंस नहीं रखता, आपकी नॉलेज रखती है। और नॉलेज के साथ आपने जो टीचर्स का सर जो सपोर्ट रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है। लैंग्वेज का कभी भी किसी भी जॉब में इशू नहीं रहता है। जो भी लैंग्वेज आपका है उस पे आप अपना भरोसा रखिए और उस पे अपना बेस्ट दीजिए, वही सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, यदि इंग्लिश मीडियम कोई टीचर बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ा रहा है
और हिंदी मीडियम अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है तो उन शिक्षकों के पास पढ़िए। यदि कोई हिंदी मीडियम बहुत अच्छा नॉलेज रखता है और पढ़ा रहा है, इंग्लिश मीडियम उनके पास पढ़िए, मुझे नहीं लगता है कि नॉलेज में मीडियम कहीं ना कहीं एक गति अवरोध है या कहीं ना कहीं वो कठिनाई है। आप उन सब चीजों को, मीडियम अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है। यदि आप आंसर राइटिंग हो, जजमेंट हो या प्री की परीक्षा हो, इन सब चीजों में यदि शिक्षक मायने रखता है, उसका नॉलेज मायने रखता है, उसकी पढ़ाने की टेक्निक मायने रखती है, कोई मीडियम इशू नहीं करता। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों से पूछा गया है तो वहां उसका ये नहीं। लेकिन फिर भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, हिंदी मीडियम हिंदी में राइटिंग करता है, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में राइटिंग करता है, तो कहीं ना कहीं हमको ये तो लगता है कि यार मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मुझे इसको इम्प्रूव। आपने अपनी इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो है आप, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने और क्या एक्स्ट्रा प्रयास किए ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये पता चले कि यार कैसे आंसर राइटिंग करनी है। सर मेरा इतनी इंग्लिश में मेरी इतनी कमांड नहीं रही है। मेरे शुरू से जब लॉ की कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी शर्मा सर पे, तो उधर मेरे को सेकंड ही पेपर का बहुत डर लगता था। लेकिन फिर मैंने, जैसे आपका पता चला भालसे सर पे ने सर आपको जैसे ज्वाइन किया, तो मेरे सेकंड पेपर का सर इतना जो डर था वो बिल्कुल 1% तक नहीं रहा। और आपने जो मेरे को प्रेफरेंस दिया उसमें ऐसे राइटिंग के लिए और जो ट्रांसलेशन का, मेरे सर इंग्लिश इतनी वीक थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे सर टोटल 10 में से 5 भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे ट्रांसलेशन। लेकिन सर आपने इतनी मेहनत करी और मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया है। और मेरा सर यही मानना है कि अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करिए, कभी डाउट नहीं करिए, और उनके जो मेहनत है आपको मेहनत भी बिल्कुल नहीं करनी है, बस आपको अपने टीचर को फॉलो करना है। जी, एक बात मैंने भी ये समझी है क्योंकि चूंकि मैंने अपने पहले और हर वीडियो में बताता हूँ कि चूंकि हम भी कॉम्पिटिशन के विद्यार्थी रहे हैं, यदि आपने टीचर चुना है तो ये आपका सिलेक्शन है। जब आपका सिलेक्शन है तो उन्हें ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करना है, लेकिन फैक्टफुली फॉलो तो करना ही पड़ेगा। यदि आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनका पढ़ाया गया, सुझाया गया हर चीज व्यर्थ हो जाएगी और ये चीजें मायने रख। मैं सेकंड पेपर, धीरज, मैं एक सेकंड पेपर में पूछना चाहता हूं, क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी को ट्रांसलेशन सीखना चाहिए या इंग्लिश मीडियम को अपने मीडियम के कारण ट्रांसलेशन खुद ब खुद आ जाता है? नहीं सर, सेकंड जो पेपर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होता है सिलेक्शंस में। सभी को सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करना चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा कि सेकंड पेपर में अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अगर डाउट लगता है तो भालसे सर पे जरूर आइए। बिल्कुल भी आपको 100% बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएंगे अगर आपने। धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों को आपने अपनी सफलता के राज और बात बताई है। यदि आप इन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं जिंदगी में, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं असफलता आड़े आए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार फिर से धीरज जी, और आप एक बात और सर मैं कहना चाहूंगा, मैं सर एक ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई जुडिशरी में अगर प्रेफरेंस करूंगा मैं, तो सबसे पहले अपने टीचरों पे बिल्कुल बहुत ट्रस्ट कीजिए और अपनी जर्नी पे भरोसा रखिए। जर्नी आपकी भरोसे लायक होगी, आपको कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेगी। कभी ना कभी थोड़ा लेट सही, लेकिन आपको अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। और टीचर की जो मेहनत है, मेरा मानना है कि बच्चों को जो होते हैं जो न्यू, उनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो टीचर जो मेहनत करता है उससे आपको 50% तक ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपने टीचरों को फॉलो कीजिए और उनको जो फिल्म स्टार वगैरह आज सोशल गाइड चल गए, आप लोग उनको फॉलो करते हैं, बल्कि उनसे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं, इसलिए आप फॉलो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको अगर कोई जॉब में आना चाहना है तो अपने टीचर को फॉलो कीजिए, उनसे आपको बहुत कुछ भी मिलता है। और आज मैं हूँ तो अपने टीचरों की बदौलत हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अपने टीचरों पे भरोसा रखिए और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। शिक्षकों पर, माता पिता के विश्वास को बनाए रखें, शिक्षकों पर भरोसा करें, दोस्तों की मदद लें और निरंतर अध्ययन करते रहें। यकीन करिएगा सफलता आपके कदम चुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।